एमसीक्यूज़ ऑफ ज्योग्राफी। ये जो एमसीक्यूज़ है ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में है। क्वेश्चन 1, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है? इसका करेक्ट आंसर है मेसोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, एटमॉस्फेयर की हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोस्फेयर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका करेक्ट आंसर है 50 to 85 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पोल्स पे जो ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इक्वेटर पे जो ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। तो पोल्स पे जो ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर ज़्यादा और इक्वेटर पे जो ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर कम, ये क्यों है? ऑप्शन ए, द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज़ लोअर एट द पोल्स। जो ट्रोपोपॉज है उसकी हाइट पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग जहाँ हाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाता है टेम्परेचर। तो इस अकॉर्डिंग नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और पोल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ट्रोपोपॉज का, क्योंकि उसकी हाइट कम है इक्वेटर के हाइट से। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज ऑप्शन सी 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, किस लेयर पे सारी वेदर फिनोमिना होती हैं? ऑलमोस्ट सारी वेदर फिनोमिना किस लेयर पे होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें बॉटम से लेकर टॉप तक एटमॉस्फेरिक लेयर्स को बताना है करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से बताना है कि कौन सा कन्वेंशन ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वियना कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट regarding the objectives of Vienna Convention? Option A, to protect the ozone layer from depletion. Option B, the pact was signed for the first time on March 22, 1985 by 28 countries. Option C, on September 16, 2009, the Vienna Convention and the Montreal Protocol were both unanimously accepted, मेकिंग दैम द फर्स्ट ट्रीटीज इन UN हिस्ट्री टू डू सो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सारे ही करेक्ट है, तो ऑप्शन 3, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोविजंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सेकंड है कि जो ये प्रोटोकॉल है इसको अमेंड किया जा सकता है इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग। जो जो नए नए इन्वेंशंस होते रहेंगे या जो नई चीज़ें होती रहेंगी इन सब में से इसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। ऑप्शन सी, आर्टिकल 2 कंट्रोल मेजर्स हैं इसमें और आर्टिकल 5 में स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही नहीं थी, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी इक्वल रोल था। क्वेश्चन 13,
ट्रोपोस्फेयर इज थिकेस्ट एट ऑप्शन डी इक्वेटर। यहाँ पे ये पूरा ब्रीफ करा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेदर कंडीशंस चेंज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर कंडीशन किस लेयर में चेंज होती हैं? तो जितनी भी वेदर कंडीशन है ये सब ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, कीमोस्फेयर इनमें से किस स्फेयर को या फिर किस लेयर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओजोनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर, इनमें से बताना है कि कौन से सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरीन और ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 17, किस लेयर में सबसे ज़्यादा मेटियोर्स बर्न होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेसोस्फेयर। क्वेश्चन 18, नेम ऑफ द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई। इसका करेक्ट आंसर है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 20, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड in which layer of atmosphere? Option C mesosphere. Question number 21, the outermost layer of the earth's atmosphere is exosphere. Question number 22, in which layer of the atmosphere is the Kármán line lie? ये जो कर्मन लाइन है ये किस लेयर में लाई करती है एटमॉस्फेयर के? तो कर्मन लाइन जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास लाई करती है और इनमें से 100 किलोमीटर अगर कोई होगा तो ये थर्मोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर इसका थर्मोस्फेयर है। यहाँ पे कर्मन लाइन के बारे में बताया है। कर्मन लाइन 100 किलोमीटर के आसपास लाई करता है और जो कर्मन लाइन है ये बाउंड्री है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। मतलब कर्मन लाइन के बाद स्पेस शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन और फिर हीलियम। तो करेक्ट हो गया इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के इशू को कंट्रोल करने से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।